वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज हम शुरू कर रहे हैं डीएवी का क्लास 7th का मैथ्स। इसमें चैप्टर 3 है आपका रैशनल नंबर एज डेसिमल। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट कर ली, अब ये वर्कशीट 2 है। इसमें देखो क्या बोला गया आपसे, एक्सप्रेस करो रैशनल नंबर को किसकी फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में, और किस मेथड से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। समझिए, क्वेश्चन में सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है। तो जो रैशनल नंबर है ये आपका, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेकिन किस मेथड से, किस मेथड से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ये लॉन्ग डिवीज़न होता है आपका। तो इसको देखो, सिंपल सी बात है, 21 डिवाइड बाई 16 है, इसको आपने डिवाइड करना है। कैसे? ऐसे। ये नंबर है आपका, ये जो डिनोमिनेटर होता है यहाँ लिखना होता है आपको, डिवाइजर कीजिएगा ये 21। अब 16 बन जाए 16, सिंपल हो गया। तो ये आ गया 5, रिमाइंडर बचा 5, 0 लगाई, पॉइंट लगा दिया। 16 के टेबल आप करो, 16 2 जा 16, 3 जा 48, 2 आ जाएगा। तो 0, 16 बन जा 16, तो कितना बचा, रिमाइंडर 4, 0 लगाई यहाँ पर। तो अब क्या होगा, 16 2 जा 32। तो इस तरह से ये 8, 16 8 जा कितना होता है, 16 5 जा 80। बस हो गया पूरा डिवाइड, 80 आता है ना। तो जब भी यहाँ 0 आ जाए, ये नंबर यहाँ पर प्रॉपर सोल्व हो गया। तो इस नंबर को जब सोल्व करके लिखोगे 1.3125, ये नंबर अगर यहाँ पर जो आपका जब सोल्व करते हो 0 आ जाता है, मतलब पूरा डिवाइड हो जाता है, उस नंबर को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, बस ये बोल देना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल, बस ये ऐसे लिख दिया करो। सो ये लॉन्ग डिवीज़न हो गया आपका, इसको सोल्व करके ये आंसर आ गया। तो ये नंबर कौन सा था, टर्मिनेटिंग। अगर ये नंबर चलता रहता, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते। ठीक है, क्लास 10th में भी आपके यही वाला टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट। सबसे पहले ये सीखो, ये रैशनल नंबर कौन सा था, टर्मिनेटिंग, नोट कर लो। सोल्व कर दिया, इसको ऐसे आ गया। नेक्स्ट, ये कौन सा, फर्स्ट पार्ट था आपका। अब सेकंड पार्ट देखो, ये फर्स्ट था, अब सेकंड पार्ट का आंसर सेकंड का। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, 129 डिवाइड बाई 25, इसको सोल्व करना है। इसी मेथड से सोल्व कर दो ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ करेंगे हम सोल्व, ऊपर की तरफ 25 यहाँ लिखना है, 129 यहाँ पर। अगर 25 को 4 से करते हैं, 5 से करते हैं, 125 4 0 0 तारीख, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 25 1 जा 25 हो गया। ठीक है, तो और कितना आएगा, 5, तो 15 हुआ। तो 25 को अगर मैं 6 से कर रहा हूँ तो 150 पूरा डिवाइड हो गया, मतलब 0 आ गया। ऐसे लिख दो, अदरवाइज ऐसे लिख दो। तो ये नंबर भी क्या हो गया, इसको सोल्व करके ये आ गया। ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको क्या बोलोगे, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका आंसर है। बस यही पूछ रखा है क्वेश्चन में। इसको, इस नंबर को सोल्व करो किससे, लॉन्ग डिवीजन से। कर लो नोट। थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट में 17/200 को सोल्व करना आपने। देखो, अब मैं दो मेथड बता दूंगा इसके कैसे सोल्व करना है। 200 यहाँ लिखना है आपने, 17 को यहाँ लिखना है। अब देखो, एक 0 लगाई तो यहाँ पर पॉइंट लगाना है। सबसे पहले ये 0 तो सुंदर दिखने के लिए है, अदरवाइज सिंपल पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट लगा दिया। 200 को अब भी नहीं जा रहा, एक 0 और लगा दी, तो यहाँ अब 0 लगानी है। कंसेप्ट समझे, पहली 0 लगाओगे यहाँ पॉइंट लगेगा, दूसरी लगाओगे एक और 0 लग जाएगी। समझे, अगर एक और लगाते तो एक और 0 लग जाती। तो ये 0 सुंदर दिखने के लिए। अब 200 को किससे मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 होता है, तो 2 8 जा 16, तो 0 0 है तो 16। 200 को 8 से गिरा 1600 आ गया।
अब कितना रिमाइंडर 100। अब अपने को पता है एक ज़ीरो लगाई, अब ज़ीरो नहीं लगानी ना ही पॉइंट लगाना, ये अब स्टार्टिंग में लगाना है, बाकी चलती जाएगी, सिंगल ज़ीरो लगा सकते हैं हम। तो 200 को 5 कितने से करा 5 से, 2 5 से 10 होता है, 10 2 ज़ीरो थी लगा दो, ये आ गया ज़ीरो। तो आपका ये आ गया 0.085। इसको सोल्व करके ये टर्मिनेटिंग है, लिख देना टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग भी बता दिया आपने, ये टर्मिनेटिंग है। जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग। करो नोट। इसका दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट था, इसी को दूसरे कैसे सोल्व करना चाहोगे आप ऐसे भी कर सकते हो। 17 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, इसको कर दो। तो अब 17 को 2 से डिवाइड करना है, सिंपल सा ऐसे ही। 2 को 17 से करो, 17 से कर दिया तो 2 8 जा कितना होता है 16, 2 8 जा 16 होता है, तो 1 2 5 जा 10 होता है, तो 8.5 आ जाएगा ना, 8.5। इसको सोल्व करके आया 8.5 डिवाइड बाय 100, तो नीचे था ये हमारे पास, पॉइंट हटाया, नीचे ज़ीरो लगा दी, अब 85 बचा, 3 ज़ीरो के बाद 1 2 3, वही आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग डिवीज़न में नहीं आएगा। अगर सिंपल पूछे आपको, इसको कन्वर्ट करो किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, डेसिमल में, तो ऐसे कर देना फटाफट सोल्व करके, नहीं अदरवाइज पूरा पूरा ऐसे ही उठा देना जो फर्स्ट बताया था ना मेथड। हाँ जी, थर्ड भी होगा। फोर्थ देखो, फोर्थ पार्ट में 5/11 को सोल्व करना आपने इसी से, ये लॉन्ग डिवीज़न से। 11 यहाँ लिखो, 5 यहाँ, नहीं डिवाइड हो रहा तो क्या करना है, ज़ीरो लगानी है, इस यहाँ पॉइंट लगाना है। 11 को 4 से करोगे 44 हो जाएगा, कितना बचा 6 बचा, ज़ीरो उतारी। 11 को 5 से करोगे 55 हो जाएगा, तो अब कितना है 5, तो ज़ीरो उतारी। 11 को 4 से करोगे 44, 6 ज़ीरो उतार ले। 11 को 5 से करोगे 55 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना 5। यही कंसेप्ट चल रहा है दोबारा से। अब 4 5 4 5, अब 11 को 4 से करोगे कितना आ जाएगा 44, तो 6 बचा, यहाँ 5 आ जाएगा, इसी हिसाब से चलता जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नीचे ज़ीरो नहीं आई ना आपके पास, तो इसको क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट हो रही है, ये नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट। इसको क्या लिख सकते हो आप ऐसे, 4 5, यहाँ पर ज़ीरो तो था, पॉइंट था ये, तो 0.45, इसके ऊपर बार लगा देना, बस ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होता तो यहाँ ज़ीरो आ जाती है, तो नंबर चलता ही जा रहा है। अगर किसी नंबर का आगे डैश डैश है ना, इसका मतलब आप जब भी जितना भी सोल्व करोगे यही नंबर बार बार रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, ये नंबर कौन सा था, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको, इस पूरी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम, 0 पॉइंट, कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, 4 5, तो इसलिए 4 5 के ऊपर बार लगा दिया हमने। जो रिपीट होता है, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, बार का ये मतलब होता है, बार को जब ओपन करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं 4 5, पॉइंट तो ये था 4 5 4 5 ऐसे। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये था नंबर, इसको ये नॉन टर्मिनेटिंग था हमारा। समझ रहे हो, करो नोट। तो ये वाला भी हो गया अपना नॉन टर्मिनेटिंग, फोर्थ पार्ट था ना आपका ये। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ में क्या बोला गया है, ये है फिफ्थ पार्ट आपका। फिफ्थ पार्ट 22/7, इसको सोल्व करना है आपने। इसको किस मेथड से, लॉन्ग डिवीज़न से ही करना है सोल्व। तो हमने सोल्व किया इसको लॉन्ग डिवीज़न से। 7 यहाँ लिखना, 22 यहाँ, 7 3 जा 21, तो 1 रिमाइंडर 0, तारीख पॉइंट लगा दिया। 7 1 जा 7, 3 लगाया, 7 4 जा 28, 2 0 लगाई, 7 2 जा 14, कितना आएगा 6, 0 लगाई, 7 8 जा 56। ठीक है जी, 4
7 5 जा 35। इस हिसाब से जो ये नंबर है ना, ये क्या है, जितना भी आप सोल्व करोगे ये उतना सोल्व होता जाएगा। लेकिन ना ही ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है इसके अंदर, नहीं हो रहा है ना। तो इस नंबर को आप यहाँ तक ही छोड़ देना, 3.14285 अप टू डैश डैश डैश, और ये लिख देना इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कौन सा नंबर है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा, ठीक है। नोट करो, इसको सोल्व करोगे, अगर कोई ज़ीरो आ जाती है सोल्व करने से उसको टर्मिनेटिंग बोलोगे, अगर सोल्व करने के बाद वो चलता ही जा रहा है वो नंबर, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये आपको अच्छी तरह जो डिटेल के अंदर है क्लास 10th के अंदर, ठीक है, ये सारा टॉपिक है आपका। टर्मिनेटिंग 9th के अंदर भी है, उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो ये तो बस आप ये देखो इसमें टर्मिनेटिंग कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, करो नोटिस को। ये डेसिमल होगी इसकी एक्सपेंशन, और बता दिया हमने नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी हो गया। 6th देखो, 6th पार्ट में 31/27, इसको सोल्व करना आपने, सोल्व करो फटाफट। 27 को यहाँ लिखना है, 31 को यहाँ लिख दिया हमने। 27 मंजा 27, 4 बचा, 0 लगाई, पॉइंट लगा दिया। 27 मंजा 27, ठीक है, इतना तो आएगा, इतना तो सबको समझ आ रहा होगा। तो अब क्या करना है आपने, यहाँ पर भी 1 था आपका, यहाँ पर भी 27, रिमाइंडर कितना बचा, 13, ठीक है। 27 और 14 में से 13, 0 लगाई, ठीक है। 27 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 27 को अगर मैं 5 से कर रहा हूँ, 5 से कर दिया, 7 5 से 35, 3 135, ठीक है। 27 को हम 4 से कर रहे हैं, 108, 5 से करा कितना, ये आ गया। देखो 108 छोटा है, ये बड़ा नंबर है, तो यहाँ को कौन सा नंबर लिखेंगे, 4 से और 108, समझ रहे हो सारे। तो इसे ज़्यादा वाला तो लिख नहीं सकते, 108 आ गया यहाँ पर। अब 10 में से 2 गए, 8 गए 2, यहाँ पर 2 बचा, 22, यहाँ पर 22 हमें रिमाइंडर आ गया, 22 यहाँ पर 0 लगा दी। किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से 6 से 7 से करके देखो। 27 को 7 7 7 से 49, 2 आ जाएगा, 14 और 4 18, 189। 27 को अगर 8 से कर रहे हैं हम, 56, कितना आएगा 27 को 8 से, 7 8 जा, या 8 7 जा 56, 5 16 और 5 216, ठीक है जी। 8 से करने पे 216, तो इसको हमने 8 से करा, 216 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा, 4, अब 0 उतारी, ठीक है। तो 27 1 27, यहाँ कर रहा हूँ आगे, 27, रिमाइंडर कितना, 13, 0। अब देखो यहाँ पर ये स्टेप है ना, यहाँ पर 4 रिमाइंडर था, उसके बाद ये सारा कंसेप्ट अब दोबारा से रिपीट होने लग जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा, 130 आ गया, 40 आ गया था, 130 आ गया यहाँ से। अब 108 करेंगे हम दोबारा से, समझ रहे हो, किससे गया था ये, 4 से। 1 से करा कितना आ गया, 27, तो 4 से फिर ये आ जाएगा कितना, 22, 0 उतारेंगे। ये कंसेप्ट ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसके बाद ये नंबर क्या हो गया, रिपीट होने लग रहा है। इसका मतलब जो नंबर अप टू डैश 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 कर देना, इसका क्या मतलब है, ये नंबर रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट होता है उसको क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो 1.148, इसके ऊपर बार लगा देना। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या करोगे आप, बार लगा दोगे, ठीक है। तो कर लो नोट इसको भी, ठीक है। तो ये चलता ही जाएगा, और इसको लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी बात, सिक्स्थ पार्ट भी हो गया हमारा। तो अब करेंगे हम सेवन्थ पार्ट। देखो सेवन्थ पार्ट में क्या बोला गया है इसमें, 2/15 को सोल्व करो। फटाफट सोल्व कर दो। 15 यहाँ लिख देना आप और यहाँ पर 2 यहाँ। डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगाओ। अगर एक 0 लगाई यहाँ पर पॉइंट लगा देना। 15 1 जा 15, ठीक है। तो 5 रिमाइंडर 0। 15 को 3 से करोगे 45, 5 बचेगा। दोबारा से 0, इसको 3 से करोगे 45, दोबारा 5, 0 उतारो। 15 को 3 से करोगे 45, 5। अब तो चलता जाएगा ये। इस हिसाब से ये नंबर, ये भी नॉन टर्मिनेट, ये 0 लगानी है सुंदर देखने के लिए। तो 0.1333 ये नंबर है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 13 बार। 3 के ऊपर बार आएगा सिर्फ। किसके ऊपर, 3 के ऊपर 13 बार। समझ रहे हो। तो 13 बार, क्योंकि नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 3333। जो नंबर रिपीट होएगा उसी के ऊपर आपने क्या करना है, बार लगा देना, बार। तो ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ रहे हो, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहे हो। समझ आ रहा है तो जल्दी से नोट करो इसको। बस आपने एक कंसेप्ट समझना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये 7th पार्ट भी हो गया आपका। 8th देखो, 8th पार्ट में देखो 63 डिवाइड बाई 55 आपका। तो क्या करना है, 55 को यहाँ लिखना है आपने, 63 को यहाँ पर। 55 1 जा 55 के बाद कितने बचे, 8 बचेगा यहाँ रिमाइंडर। अब 55, ठीक है, 0 लगाई तो क्या करना है, पॉइंट। 0 लगाने के बाद पॉइंट। अब क्या करना है, 55 को अगर यहाँ आगे 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर 1 टाइम 0 लगा रहे हो तो पॉइंट लगाना है। 55 को किससे करोगे, 2 से करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 110, तो 1 से ही करेंगे 55। तो 10 में से 5 तो यहाँ पर 7, 25 बचा। तो अब 0 लगाई, अब पॉइंट मत लगाना, अब कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। अब 55 को किससे करोगे आप मल्टीप्लाई, 55 को 2 से करोगे तो 3 से करके देखो कितना आएगा। तो 15 और एक 16। 55 को 4 से करके देखो, 4 से कर दो, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 220। ठीक है, तो 55 को 5 से करोगे 25 2 27, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला लेना है 4 से किए हैं तो 220। तो 0 यहाँ पर 5 में से 2 गया 3, अब 0 लगा दो। अब आगे देखो किससे करोगे, 5 से करोगे, 5 से कर दो, 275 आ गया। ठीक है, 25 आ गया रिमाइंडर, 0 लगा दो। ठीक है, तो अब यही देखो, ये प्रोसेस यहाँ पर आ गया दोबारा 250। अब ये किससे जाएगा, ये किससे गया था 250 वाला, 4 से 220, तो 4 से 220 लिख दो। तो दोबारा से कितना आ गया, 30 आ गया, एक 0 लगाई। तो यही देखो, ये प्रोसेस दोबारा से हो गया। अब 5 से चला जाएगा, कितना 275 हो गया। अब 4545 ये नंबर क्या हो रहा है आपको, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया ये कौन सा नंबर है। जब भी नंबर रिपीट होने लग जाए उसको, ये वो नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको सोल्व नहीं कर सकते हम आगे। तो इसको लिखोगे कैसे, 1.145 डैश डैश डैश, एक तो ये लगा देना डैश 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 करके, और इसको 1.145 के ऊपर बार लगा देना। समझ रहे हो, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या करना है आपने, बार लगा देना है। तो और कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। चलो बस ये भी पार्ट हो गया आपका।
तो ये हमारा ये भी एक्सरसाइज कौन सी, वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, कर लो नोट इसको इतने। देखो अब वर्कशीट 2 का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया आपसे, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। इससे पहले हमने लॉन्ग डिवीजन से जो डिवाइड करके किया था, अब इसमें ये बोला गया वो लॉन्ग डिवीजन को यूज़ नहीं करना, और हमने डिटरमिन क्या करना है, ये जो ये नंबर है ना आपके जो क्वेश्चन हैं उसमें से बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले तो सोल्व करके बताया था हमने, अब सिंपली बताना है। देखो कंसेप्ट देखो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में 11/4। बस एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, ये हमने कर चुके, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने फैक्टर बनाने डिनोमिनेटर के 4 के, 2 2 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। अगर डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनना, अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, डिनोमिनेटर 2 आ जाए, क्या आ जाए, 5 आ जाए, या ये दोनों नंबर आ जाए 2 × 5, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूमिनेटर तो कुछ भी हो, ठीक है, न्यूमिनेटर कुछ भी हो चलेगा, न्यूमिनेटर कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 आना चाहिए, 5 आ जाए, या ये दोनों नंबर आ जाए। ये सारी क्या है, टर्मिनेटिंग। समझ गए। अगर डिनोमिनेटर में 2 आया हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग है, अगर डिनोमिनेटर में 5 आया तब भी बोल देंगे क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है। अगर ये 2 और 5 इकट्ठे नंबर दिखे हमको तब भी बोल देंगे टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा अगर डिनोमिनेटर में 3 आ गया सिंपल, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बोलना है आपने। अगर 3 मान के चलो इनके साथ, अगर इसके साथ डिनोमिनेटर में 2 × 5 आ गया, अभी तो टर्मिनेटिंग है, 2 × 7 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इनके साथ कोई भी नंबर आएगा एक्सेप्ट दिस, मतलब ये दोनों इकट्ठे हो जाए, ये मतलब भाई भाई है, इनके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। मतलब 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, 2 × 7 आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 × 5 × 3 आ जाए तब भी नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके साथ में ये नहीं आना चाहिए कुछ नंबर, बस सिंगल आ जाए तब भी चलेगा। ये पूरी एक फैमिली है, कहने का मतलब है, और कोई दूसरी फैमिली का मेंबर इसमें एंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर। तो बस क्वेश्चन एक सेकंड में क्वेश्चन आंसर निकलेंगे अपने। तो यही बताया था ना अभी। तो क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ भी हो जाए, ये पावर में चलेगा, लेकिन 2 दिख रहा है तो ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग। तो सिंपल सा लिख देना, प्राइम फैक्टर ऑफ 4 आर, 4 की क्या है, 2 × 2, ठीक है। सो दिस नंबर, सो 11/4 इज, ठीक है, इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो बस सिंपल सा बता देना, अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए टर्मिनेटिंग, 2 का मतलब पावर कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 चलेगा। बस सिंपल सा ये कंसेप्ट है, 2 की पावर m हो, 5 की पावर m हो, या 2 की पावर m × 5 की पावर n, ठीक है। ये तीनों केस में ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग है आपका, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनेटिंग बनेंगे, अदरवाइज सारे इसके अलावा एक्सेप्ट दिस नंबर क्या होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग का ये कंसेप्ट था आपका। तो हो गया ये। तो सिंपल सा क्या कहोगे, जो ये नंबर है टर्मिनेटिंग बोल देना, ऐसे भी लिख सकते हो। टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड ये वाला 13/80। 80 की आप फैक्टर बनाओगे ना, तो 13/80
8 के बनाओगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है। यहाँ 10 बच गया था तो 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज जिसको ऐसे नहीं समझ आया ऐसे बना लो फटाफट 80 के। 2 से करा 40, 2 से करा 20, 2 से करा 10, 2 से करा 5, 5 से करा 1। तो 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, मैंने भी ये लिख दिया। 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम, मैंने भी ये लिख दिया। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर लो, बस ऐसे समझ लो आप। तो 13/2 की पावर कितनी है? 4 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में अभी बताया था 2 की पावर कुछ भी हो जाए, मतलब 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 2 की पावर मतलब हमें 2 दिख रहे हैं ना हमको, साथ में 5 दिख रहे हैं ना हमको, बस 2 और 5 इकट्ठे दिख रहे हैं तो टर्मिनेटिंग बोल देना। तो ये कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग। बस ये टर्मिनेटिंग था, ऊपर वाला भी, ये भी सिंगल आ जाए तब भी टर्म, इकट्ठे आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या देखो, थर्ड ये आपका थर्ड पार्ट 15/11, इसको सोल्व करके देखो। 15/11 के फैक्टर बनाओगे 11 इंटू 1, ना ही इसके अंदर 2 आ रहा ना ही इसके अंदर 5 आ रहा, तो सिंपल सा ये क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? तो फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ में क्या बोला गया? 22/7, इसको 22/7 के फैक्टर 7 इंटू 1, यही बनेंगे। इसमें 2 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। 5 दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा। 2 और 5 इकट्ठे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो बस ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। कर लो, नोट करो इसको, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ भी हो गया अपना, फिफ्थ देखो। फिफ्थ में फिफ्थ पार्ट ये वाला आपका, ये 29 ये फिफ्थ पार्ट 29/250, इसको सोल्व करना। देखो 29, इसको कोई मतलब नहीं है, ऊपर कुछ भी हो, न्यूमरेटर के अंदर जो मर्जी हो वैल्यू चलेगी। तो 25 के फैक्टर बना रहे हैं 5 इंटू 5, ठीक है। ये 10 का था, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे बना लेना ऐसे फैक्टर करके जो आपको बताया। यही आएंगे, मैंने 25 को अलग लिख दिया 5 इंटू 5, 10 के लिख दिया 2 इंटू 5। तो अब मेरे को 29 डिवाइड बाय 5 की पावर कितनी है? 3 लिख दी। 2 की पावर कितनी है? 1। 2 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स है। तो मेरे को नीचे 5 और 2 मतलब भाई भाई है, 5 और 2 भाई है, तो ये दोनों इकट्ठे दिखें, इकट्ठी वैल्यू दिखते ही चलेगा, मतलब 5 भी दिख गया हमको, और सिंपल सा आगे लिखने की जरूरत नहीं है, नॉन ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर 2 की पावर कुछ भी चलेगी और 5 की पावर कुछ भी हो तब भी चलेगा, डिनोमिनेटर में वो क्या होगा हमारा? टर्मिनेटिंग होगा। हो गया ये। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट में क्या बताया है? सिक्स्थ में आपका है सिक्स्थ पार्ट बोल रहे हैं आपका 37/21। 37 को क्या करना आपने? 21 से डिवाइड करके बताना है, लेकिन इसमें बता रखा है डिवीज़न यूज़ नहीं करना, लॉन्ग डिवीज़न यूज़ नहीं करना हमने। 37/21 को सोल्व करना है आपने सिंपली। 37 इसके फैक्टर बनाओगे 21 के, क्या आएंगे? 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7, इसमें ना ही 2 दिखा ना ही 5 दिखा, ना ही सिंगल 2 दिखा ना ही 5 दिखा, तो ये नंबर ही कौन से होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ रहे हो? कर लो, नोट करो इसको।
तो सेवन्थ पार्ट देखो इसका, सेवन्थ में कहाँ ये रहा 49 डिवाइड बाय 14। आप इसके फैक्टर बनाओगे 49 14 के 2 इंटू 7, ये होगा ना 14 के फैक्टर 2 इंटू 7। लेकिन देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगर 5 होता तो हम टर्मिनेटिंग बोल देते, लेकिन यहाँ पर तो 2 के साथ और कोई आ गया, मतलब कोई पड़ोस का बंदा था वो आ गया, ठीक है। तो इसका भाई तो नहीं है ना वो, तो हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो ये नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ रहे हो ना बच्चों सारे, कर लो, नोट करो इसको। ये सेवन्थ हो गया हमारा। 8th पार्ट देखो अब, 8th में क्या बोला गया आपसे, 8th पार्ट में 126 डिवाइड बाय 45, इसको सॉल्व करना आपने, ठीक है। सबसे पहले 126 को एज इट इज़ लिखो, कोई ज़रूरत नहीं 45 के फैक्टर बनाने हैं। 45 के 3 से करना, यहाँ जो नंबर होंगे ना वो हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए, जो खुद के टेबल से ही डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, मतलब खुद से ही जो डिवाइड होते हैं। यहाँ 4 मत लिख देना, कभी 4 से कर दो, कभी 9 से कर दो। 9 नहीं आना चाहिए, 3 आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब 3 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 9 तो हो सकता है ना किसी से। तो छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करना स्टार्टिंग में, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से मत करना, कंपोजिट नंबर होता है वो। फिर 5 से करो, 6 से मत करना, 7 से कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब 3 को 3 9 जा, सिंपल सा बताओ, देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन अभी बताया था ये 5 तो है, लेकिन 5 के साथ यहाँ पर क्या आ गया, और कोई आ गया, ठीक है। 5 का भाई कौन सा था, 2 था, लेकिन वो तो दिखा ही नहीं यहाँ पर। 5 के साथ अगर 2 होता तो हम कह सकते थे वो टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पर 5 के साथ तो और कोई आ गया, और कोई का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है। तो क्या बोलोगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन सेकंड में क्या था, यही पूछा गया था आपसे, बताओ ये वाला कौन सा है हमारे पास, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीज़न बताना है आपने कौन सा नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने सीखा इसके अंदर यही वाला, इस मेथड से हम बता सकते हैं बिना सॉल्व करे। सिर्फ डिनोमिनेटर की आपने क्या करनी है, फैक्टर क्रिएट करने हैं, प्राइम फैक्टर देखना है। अगर चेक करो, अगर 2 5 इकट्ठे आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग बोल दोगे, सिंगल 2 आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग बोलोगे, अगर सिंगल 5 आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग बोलोगे। इसके साथ कुछ भी आ रहा है नंबर तो सिंपल सा आप बोल दोगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 सीखा समझ आया होगा। तो आपको बार बार कहने की ज़रूरत तो है नहीं, अगर समझ आया हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में।